सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो 250 रुपए से 5,000 रुपए न्यू और ओल्ड अकाउंट्स में अगर हम एडिशनल डिपॉजिट जितना भी लाएंगे, यानी आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं या पुराने अकाउंट्स, यानी एग्जिस्टिंग एंड न्यू अकाउंट दोनों अकाउंट्स को मिला के जितना भी इस महीने में, फॉर एग्जांपल जैसे नवंबर में बता रहा था, तो उसमें मान लीजिए आपके अकाउंट्स में आपने 5 लाख रुपए ऐड किया, तो वो अलग अलग स्लैब के हिसाब से 5,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहाँ पर ये पर क्वार्टर यहाँ पर ये आपको इंसेंटिव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंसेंटिव्स जो है पासबुक के ऊपर भी आपको, अगर आपके पासबुक 50 तक आपने पासबुक प्रिंट कर दी है तो फिक्स जो है आपको इंसेंटिव दे रहा है, अदर देन 5 रुपीज पर पासबुक प्रिंटिंग, अदर देन ₹5 पर पासबुक प्रिंटिंग। 200 रुपए अगर 50 के अंदर है, 75 के अंदर है तो 300 रुपए, 100 के अंदर है तो 400 रुपए, 100 के ऊपर है तो 500 रुपए। यानी ये स्लैब उन्होंने बनाया कि 5 रुपए तो आपको मिलेंगे ही, उसके अलावा फिक्स इंसेंटिव भी पासबुक प्रिंटिंग के द्वारा बैंक देना चाहता है कि आप मैक्सिमम लोगेज है वो वहां पर एक करें। दूसरा जो था कि यहाँ अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था, री केवाईसी का आपको बताया, तो री केवाईसी ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पर उसमें 20 रुपए मिल रहे हैं री केवाईसी करने। और इसके अलावा एक नई चीज जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, दैट इज इनऑपरेटिव अकाउंट्स को ऑपरेटिव करना। वो भी सिस्टम से है, यहाँ कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, आपको सीधा कमीशन जो है आपको उसमें मिलेगा। जैसे आप एफर्ट्स करेंगे, बायोमेट्रिक से कैप्चर कीजिए और आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स की, लेकिन इनऑपरेटिव अकाउंट्स की लिस्ट आपको ब्रांच से लेनी पड़ेगी। री केवाईसी अकाउंट्स की लिस्ट आपको ब्रांच से लेनी पड़ेगी ताकि उसको आप फोकस कर सकें। और ज्यादातर बैंक से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कियोस्क बैंकिंग पोर्टल पे ही, आपके केवीएस पे ही आपको दिख जाए वो फोल्डर, कि आपको पता चले कि ये अकाउंट्स हैं आपके जिसमें आपको री केवाईसी करना है या तो इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव करना है। अदरवाइज यू आर फ्री टू गो टू द बैंक ब्रांच। एंड व्हाई इट इज कन्वीनियंट फॉर द बैंक, प्लीज अंडरस्टैंड। हम ये लोग बैंक आपको नहीं देगा, ऐसा एक इनहिबिशन होता है कि कैसे होगा ब्रांच वाले तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये बैंक की बहुत बड़ी प्रायोरिटी, ये जो अकाउंट्स हैं इनके अंदर अगर केवाईसी नहीं करेंगे तो बैंक के इतने कस्टमर्स सर्विस नहीं हो पाएंगे। और ये गवर्नमेंट का भी ये डायरेक्शन है कि जो जनधन अकाउंट्स खुले हैं खासतौर से उनका री केवाईसी यथाशीघ्र किया जाए, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि जनधन अकाउंट जो हैं वो ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं एंड दे आर फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है बैंक का, तो इसलिए आपको सपोर्ट भी मिलेगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक से वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि सिर्फ माइक्रो एटीएम के द्वारा ही काम होता है, यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया गया था, लेकिन राइट नाउ दे वांट कि बीसीज हमारे मूव भी कर सकें, तो इसलिए माइक्रो एटीएम के द्वारा काम होता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर 6 महीने तक आपको 5,000 रुपए, जैसे ही आप बीसी बनते हैं, कुछ क्वालिफाइंग कंडीशंस हैं जो बहुत टफ नहीं है, वो आराम से हो सकता है। 125 ट्रांजेक्शन जो हैं वो हिल एरिया में और 250 ट्रांजेक्शन नॉन हिल एरिया, महीने की बता रहा हूँ, यानी रोज की आप समझ लीजिए 7-8 ट्रांजेक्शन भी हुई तो महीने की 250 ट्रांजेक्शन हो गई, आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। उसी तरह से 6 महीने तक आपको ये 5,000 रुपए मिलेगा। 6 महीने के बाद क्योंकि आपका ये सेट हो गया, सिस्टम बन गया, तब तक आपकी इनकम भी बीसी की कुछ ना कुछ शुरू हो जाती है अच्छी, तो उसको बैंक ने 2,500 कर दिया कि 6 महीने के बाद 7th month onward the BC will get 2,500 per month, and there are some qualifying conditions like number of transactions and जैसे हिली है तो वहां पर 250 है, और नॉर्मल है अगर जो लोकेशंस हैं तो वहां पर 500 ट्रांजेक्शन महीने की होती है, तो 2,500 रुपए। और ये भी महीने की 500 का मतलब है 25 दिन भी काम करें तो 20 ट्रांजेक्शन हुई, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आराम से ये 2,500 रुपए। और ज्यादातर लोग पा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे बीसी बने हैं यहाँ पर अच्छा खासा वहां पर उनको मिल भी रहा है यहाँ पर। तो ये जरूर हमारे जो लोग हैं ये समझ लें कि इंडियन बैंक में सिर्फ माइक्रो एटीएम के द्वारा ही यहाँ पर काम होता है, लेकिन अच्छा खासा वो।
और जो बहुत अच्छी चीज जो है यहाँ पर इंडियन बैंक के बीसीज के लिए, यहाँ पर अगर 25 लाख के ऊपर डिपॉजिट्स हैं अकाउंट्स के अंदर, जो बीसी के द्वारा खोले गए अकाउंट्स का 25 लाख के ऊपर है, तो 0.5% पर एनम, तो वो भी यहाँ पर इंसेंटिव बैंक देता है। जो डिपॉजिट आपके द्वारा मोबिलाइज किए गए हैं जनधन अकाउंट्स में, इट इज गेटिंग 0.5% per annum incentive also. So this is how bank want that our BC should contribute to the low cost fund, as I told you. और उसमें खाली इतना ही है कि जो 2.5 लाख के ऊपर किसी अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, यानी 2.5 लाख तक ही काउंट होगा। कोई अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख बैलेंस है तो वो 2.5 लाख काउंट होगा। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स जनरली हमारे जो जनधन अकाउंट्स खुलते हैं उसमें इतना ज्यादा बैलेंस नहीं होता। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी आई एम गिविंग यू दिस कि भाई आपको अगर आपके अकाउंट्स में 25 लाख के ऊपर बैलेंस है तो आपको 0.5%, 0.5% इंसेंटिव भी इंडियन बैंक दे रहा है। इसके अलावा जो डीआरए में जो मैं आपको बता रहा था अभी इनिशियल जब आपने बताया, तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैं, लॉस एसेट्स हैं, वहां पर 15% तक आपको इंसेंटिव, वेरी वेरी यानी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, वन ऑफ द हाईएस्ट 12% है और 15 है, तो यानी 15%। अगर 1 लाख रुपए रिकवरी किया तो 15,000 रुपए इनकम। महीने भर में अगर आपने एक अकाउंट भी 1 लाख का टच कर दिया तो आपको 15,000 रुपए मिल जाएंगे, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर डीआरए करना जरूरी है, ये डीआरए के बिना ये काम आप यहाँ इंडियन बैंक में नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए जानकारी मैं बता रहा हूँ ताकि ज्यादातर लोग इस बारे में वो रहें कि हमें डीआरए का काम, एक सर्टिफिकेट ले लो, बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं बता देता हूँ डीआरए के लिए भी 50 घंटे का ट्रेनिंग है अगर ग्रेजुएट है, और नॉन ग्रेजुएट है तो 100 आवर्स का ट्रेनिंग है, और उसके बाद बहुत सिंपल एग्जाम। अगर आप उसके स्टडी मटेरियल को देखेंगे, बेसिक है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत कुछ नहीं है मैं आपको बता, खाली बेसिक एटिकेट्स के ऊपर वहां फोकस है कि जब आप बातचीत करें रिकवरी के लिए किसी कस्टमर से तो एक लिमिट में बात करें, कहीं आप अभद्र यानी इनडिसेंट लैंग्वेज को यूज ना करें, समय की मर्यादा को रखें, सामने लेडीज है तो उसकी भी ध्यान रख के आप बात करें, वो बेसिक चीजें हैं। तो बहुत कुछ नहीं है ऐसा कि आप नहीं कर सकेंगे। हमारे बीसी जितने, क्योंकि ज्यादातर मेरे बीसी टेक सेवी, कंप्यूटर के द्वारा आप वीएलई बने हैं, बहुत सारी सेवाएं देते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं ये these are all our tech savvy people, they will be all they will be able to clear this DRA certificate also। तो कोशिश करें, और हमारा ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, मध्य प्रदेश में पायलट शुरू कर दिया है, मेरे ख्याल 2-4 दिन में वो शुरू हो रहा है। उसके बाद पूरे इंडिया में जिसको भी डीआरए का ट्रेनिंग करना है उसके बैचेज बनाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज में होगा, सब होगा। तो ये जरूर हमारे बैंक्स में एक इनकम जनरेशन का सोर्स अच्छा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इंडियन बैंक का। दूसरा स्लाइड भी आप दिखा दें इसका। हाँ, तो ये इंडियन बैंक में जैसे मैंने बताया कि आपको सेविंग और रेकरिंग, यहाँ देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप रेकरिंग अकाउंट में भी बैलेंसेस बन रहे हैं, जैसे मैं कासा बोल रहा था, यहाँ पर रेकरिंग इज एक्चुअली एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट, बट स्टिल बैंक इज गिविंग इंसेंटिव ऑन द बैलेंसेस मेंटेन in the RD accounts also, that is 0.5%. Yeah.